से हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्रिय छात्रों। थैंक्स टू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जन्नत एजुकेशन। अब मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। से हेलो इन कमेंट बॉक्स। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। राइट ऑन योर चेक कमेंट बॉक्स से हेलो। फास्ट 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 जल्दी जल्दी अपनी क्लास में आ जाइए। सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी क्लास में आ जाइए। आज की जो हमारी क्लास होगी जी 1 जनवरी, सॉरी 1 फरवरी की है। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी उस पर रिगार्डिंग होगी। तो जल्दी जल्दी सभी लोग पेन कॉपी और नोटबुक अपने हाथ में लेके बैठ जाइए। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सभी लोग अपने नोटबुक पेन कॉपी हाथ में लेके बैठ जाइए। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्ला आज की जो हमारी क्लास होगी, जो फुल डिटेल वाइज होगी, हर क्वेश्चन के बारे में लेंदी आपको समझाया जाएगा। और साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे आप सबको उसको साथ साथ में राइट डाउन करना है। जो भी स्टूडेंट मेरे जो भी पढ़ाई हुई पीडीएफ को या दिए हुए प्रोवाइड के करंट अफेयर के क्वेश्चन को अपने अपने नोटबुक में राइट डाउन कर रहा है, वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेजेगा। वहाँ पे मैं सबके चेक करूँगा। तो जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए। मैं आप सभी के कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में से स्टार्ट टाइप कीजिए, जिससे मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ। जल्दी जल्दी अपनी क्लास में आ जाइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की अपनी क्लास पहले जो भी टॉपिक होगा हमारा कौन से क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है, उसके पहले टाइटल दिया जाएगा क्वेश्चन का, फिर उसके बाद में उसका आंसर दिया जाएगा। पहले हम बात करेंगे भारत और आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 के अनुसार दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में मंजूरी दी गई है। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। भारत भर में 5 लाख महिलाओं ने स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए फिक्की के साथ मेटा टाई अप किया। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। PR श्रीजीस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। यह हमारा तीसरा टॉपिक होगा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SBMICL ने 2 नए बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की है। ये जो हमारा चौथा टॉपिक होगा, इसके बारे में हम फुली डिटेल चर्चा करेंगे। फिफ्थ होगा हमारा नॉर्ड स्ट्रीम नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन द्वारा भू राजनीतिक मुद्दा बन गया। उसके बारे में हम फुल्ली डिटेल चर्चा करेंगे। छठा क्वेश्चन होगा हमारा। केंद्र में LIC के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यालय मार्च 2023 तक 1 साल बढ़ाया गया। सातवां, वर्ल्ड जायंट्स ने जीता उद्घाटन वर्ल्ड लीजेंड क्रिकेट लीग। आठवां, चेन्नई सुपर किंग ने रचा इतिहास 7,600 करोड़ रुपये की कीमत पर भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना। अब ये स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न क्या है, जो आगे भी चर्चा करेंगे हम फुली डिटेल। नवे क्वेश्चन की तरफ। शिक्षाविद या सामाजिक सामाजिक नेता बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया है।
अब हमारी क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं हम। लाख दल बदल हो पाए लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही सर ऊपर उठाइए। कौन कहता है मछली में पानी का, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो रखिए। तो ये बड़ी ही सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए शब्दों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ इनका। इस तरह बनिए जो आने वाला समय आपका सर फक्र से ऊंचा रहे। ये हमारा मोटिवेशनल कोट हो जाएगा। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। मैं अपना थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आप सभी को, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मार्कर से यूज करने की, फिर भी आप सभी के लिए मैंने पहले से ही जो बुक होती है उसमें मैंने पहले से ही नोट डाउन किया हुआ है, हैंड रिटन किए हुए हैं, तो आपको वैसे भी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो आप पहले ही नोट कॉपी और नोट पेन उठा के बैठ जाइए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है आज के आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जो भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगी उन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप क्लास में जुड़िए। भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान। अब डिजिटल वर्क प्लान 2022 क्या है? यह हाल ही में आसियान डिजिटल मिनिस्ट्रियल की बैठक हुई है एक। इसमें जो भारत और आसियान के जो भी सदस्य देश इसके आसियान में भारत देश के साथ 10 सदस्यों की मीटिंग है, परंतु भारत इसका हिस्सा नहीं है। यह केवल ऑब्जर्वर कंट्री है इसकी, आसियान की। ये डिजिटल वर्क प्लानिंग 2020 के लिए। दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक से है अध्यक्षता इसकी जो देवू सिंह चौहान, जो कि संचार राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और एडमिरल टिन आंग सान म्यांमार के पर्यावरण मंत्री हैं, जो संचार मंत्री हैं इनके। अब इसमें इस योजना के रिगार्डिंग क्या होने वाला है? योजना के तहत भारत और आसियान संयुक्त रूप से देश भर में सार्वजनिक इंटरनेट के लिए चोरी और नकली मोबाइल हैंडसेट और वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के उपयोग से निपटने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो क्या क्या काम किया जाएगा इसमें? योजना के तहत सॉरी योजना के तहत भारत और आसियान संयुक्त रूप से इंटरनेट के लिए चोरी, मोबाइल हैंडसेट के लिए नकली मोबाइल हैंडसेट के लिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का उपयोग से निपटने के लिए। अब आसियान के बारे में आप सभी को बता देता हूँ। आसियान जो है, आसियान आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। इस हेडक्वार्टर सॉरी इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। सॉरी सदस्य देश इसके 10 सदस्य देश हैं इसके, और इसके जो फंडिंग फादर देश हैं इसके, जो 5 देश हैं इसके, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। यह मैं क्लास ख़त्म होने के बाद में मैं आपको पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आसियान में कितने सदस्य देश हैं? अब बवाल सवाल के ऊपर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। हर क्वेश्चन के बाद बवाल सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। तो आसियान में कितने देश हैं? 10 सदस्य देश है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। अपना आसियान शिखर सम्मेलन पहला
फर्स्ट कहाँ आयोजित किया गया था, जो कि 1976 में वाली इंडोनेशिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये आसियान है जो द्वीप समूह एशिया में पड़ता है। ये आप देख सकते हो, मैंने पहले से ही आपको समस्या ना आए इसलिए पहले हैंड रिटन किया हुआ है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एशिया ऑफ साउथ एशियन नॉर्दर्न ईस्ट। म्यांमार म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया। और नीचे की तरफ इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई। ये आप देख सकते हो। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आसियान की समिट कहाँ हुई थी? आसियान की जो बैठक हुई थी 2021 की, वो कहाँ पर हुई थी? जो कि ब्रुनेई में हुई थी। सॉरी, ब्रुनेई में हुई थी बैठक। आसियान इंडिया समिट 18वीं जो बैठक हुई थी आसियान की, जो ब्रुनेई में हुई थी। G7 47वां जो कि यूके में हुआ था। गेस्ट कंट्री थी इसकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, जो इसकी ऑब्जर्वर कंट्री रही थी G7 की समिट की। आगे बढ़ते हैं। G20 इटली में। G20 इटली में। ब्रिक्स 13वां संस्करण, जो कि भारत सरकार के तरफ से, भारत सरकार इसका आयोजक का है। होस्ट कंट्री बाय भारत सरकार इसकी। सॉरी, ये क्या थोड़ा अभी नया नया बोर्ड है तो इसके समझने में थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए। वेट 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 वेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स जिसका 13वां संस्करण भारत ने होस्ट किया था। और SCO संघाई सहयोग संगठन जिस 2021 में दुशानवे ताजिकिस्तान में। COP26 जो कि जलवायु संरक्षण से है, ग्लासगो जो कि यूके से है, वहाँ पे इसका होस्ट रहा था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटो मेटो ने भारत भर में 5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्की। फिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फेसबुक के रिगार्डिंग था। अब इसमें बवाल सवाल देख लीजिए। भारत वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिक्की फिक्की का हेडक्वार्टर 1986, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। 1927 में इसका संस्थापक थे जो GD बिरला साहब थे, और GD बिरला साहब, पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान प्रेसिडेंट इसके संजीव मेहता साहब हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? महिला संगठन के उज्ज्वला सिंघानिया जो कि 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इन फिक्को के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी इसके नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। नवनियुक्त चेयरमैन इसके $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य पर पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? जो कि एप्पल है। 3 ट्रिलियन की जो
बाजार मूल्य पर पहुंची है। मैं आपको बता भी चुका था। फर्स्ट पर थी एप्पल, थी। सेकंड पर आ, से थर्ड पे गूगल था। सॉरी, मैं थोड़ा उसको बाइंड अप कर दिया, बट नेक्स्ट जो भी क्लास होगी मैं उसमें आपको से ये सब बता दूंगा। अभी लास्ट क्लास में यह ऐसा क्वेश्चन आया था। अब ये जो मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन बता दे, कोई संगठन बता देता हूँ, और उनके बारे में, उनका कब गठन हुआ था, उनका हेडक्वार्टर और उनके अध्यक्ष के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। प्लीज़, और कॉपी और नोट पेन साथ में लेके बैठ जाइए सभी लोग, और साथ साथ में राइट डाउन करते जाइए। फिक्की फिक्की का गठन हुआ था 1927 में। इसका जो हेडक्वार्टर है तो नई दिल्ली में है। संजीव मेहता जी इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में। असेस्कॉम की जो स्थापना हुई थी 1920 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। विनीत अग्रवाल जी हैं जिसके चेयरमैन है। नासेस्कॉम नासेस्कॉम में जो इसका स्थापना है 1988 में, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। और यूबी प्रवीण राव इसके जो अध्यक्ष हैं। CII 1895 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और टीवी नरेंद्रन जी इसके अध्यक्ष हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PR श्रीजिस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड्स जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। वह किस खेल क्षेत्र से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020, जो कि PR मिर्जेस हॉकी से हैं, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। दूसरे भारतीय बने हैं ये। 2020 में जो हमारी रानी रामपाल थी, गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले, ये सेकंड भारतीय बने हैं। अनुभवी भारत हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने सोमवार को अपने 2021 के लिए प्रदर्शन में प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। सेकंड सेकंड इंडियन है जो इन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। जो फर्स्ट हो जाएंगे, जो हमारे रानी रामपाल जी हैं, वो हो जाएंगी। 2020 में महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन करने के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सिरजस ने इस पुरस्कार के लिए स्पेन के खेल पर्वतारोही अल्बर्टा गिन्स लोपेज, इटली में वूसू खिलाड़ी मिशेल जियोर्डानो से संबंधित प्रतिस्पर्धा करके उसको हराया था। ये हमारे जो PR सीरीजेस हैं, इनको राष्ट्रपति हमारे जो भी राष्ट्रपति है उनके द्वारा उनको सम्मान दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कौन कौन विजेता हैं उसके, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए, तो मैं उसके आपको फुल डिस्क्राइब करके बताता हूँ। नीरज चोपड़ा जी हैं जो भाला फेंक से संबंधित है। रवि कुमार कुश्ती से। लवलीना बोरगेन मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से। PR श्रीजेश जो कि हॉकी से हैं। मिताली राज क्रिकेट से। सुनील छेत्री फुटबॉल से। मनप्रीत सिंह हॉकी से। अवनी लखेरा शूटिंग से। सुमित अंतिल भाला फेंक से। प्रमोद भगत बैडमिंटन से। कृष्णा नागर बैडमिंटन से। मनीष नवराल जो कि शूटिंग से है। ये अवनी लखेरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और जो मनीष अग्रवाल जो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये पाँचों के पाँचों। इसमें जो मिताली राज जो है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कैसे भी करके। और जो पैरा पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको सब अपने अपने दिमाग में कैसे भी करके बैठा लीजिए। तभी वो तो बोल रहा था मैं आपको कि आज की अपनी क्लास धमाकेदार होने वाली है, फुल डिस्क्राइब के। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
इसमें बवाल सवाल देख लेते हैं। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? हाँ, तो मेल कैटेगरी में राफेल नडाल ने, फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका ने। अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान किसने जीता है? जिसने अविनी लखेरा ने जीता है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। इन्होंने एक ही गेम में 2 मेडल गोट किए थे। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार 2021 किसने जीता है? अब मेल कैटेगरी में देख लेते हैं। मेल कैटेगरी में रॉबर्ट जो कि लेवांडोव्स्की है, जो कि पोलैंड से है। और फीमेल कैटेगरी में एलेस्किया फोटेल से है, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं ये। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हिडो फ्लिंट ट्रॉफी किसने जीती है? ओवरऑल इसके में जो ओवरऑल में है जो स्मृति मंदाना है। आईपीएल में है जो लिजेल जी, जो कि साउथ अफ्रीका से है, साउथ अफ्रीका से। और जो T20 में है जो टॉमी ट्यूमोंट है, जो इंग्लैंड से हैं, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। मैं आपको थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। राइट डाउन करते जाइए साथ साथ में। ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हर कोई एग्ज़ाम में, हर कोई सी भी एग्ज़ाम में, एसएससी हो या ग्रुप डी हो या यूपीपीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो या एसआई का हो, हर स्टेट के एग्ज़ाम में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है। प्लीज़ अपने सभी कॉपी पेन राइट डाउन करते जाइए साथ साथ में, और कमेंट बॉक्स में साथ साथ में अपने आंसर भी गिव अप करते जाइए। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती है? क्रिकेट ऑफ टीम में शाहीन अफरीदी ने जीती है, जो कि पाकिस्तान के हैं। टेस्ट में जो रूट है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ओडीआई सीरीज में बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से है। और T20 में मोहम्मद रिजवान, जो भी पाकिस्तान से हैं। बढ़ते अगले अगली स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की हैं। ये दोनों कौन कौन सी हैं और कहाँ स्थापित की जाएंगी? कहाँ स्थापित है? ये दोनों है जो नासिक और देवास में स्थित है। नोट मुद्रण प्रेस अब तक भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। सॉरी, 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। जिसमें पहली है, ये ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, एम एस डी एन। मैंने पहले से ही वैसे नोट किया हुआ है। MSDN से, एम से मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। एस से सालबोनी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। डी से देवास, जो कि MP में है। एन से नासिक, जो कि महाराष्ट्र से है। अब BRBNL, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटिंग लिमिटेड। अब इसकी स्थापना 3 फरवरी 1995 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इस अब जो SPMCIL, जो की स्थापना 2006 में हुई थी, इनके अध्यक्ष चेयरमैन है जो त्रिपल्ली पात्रा घोष हैं। त्रिपल्ली पात्रा घोष। हर एग्ज़ाम में कोई भी संगठन हो या चाहे कोई भी ब्रांचेज हो, कोई भी बैंक की शाखा हो या फिर कोई भी कंपनी वगैरह, मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह जो भी हो, इनके जो हेडक्वार्टर चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन के हमेशा याद रखिएगा। हमेशा हर एग्ज़ाम में बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। सिक्का, कॉइन और 1 रुपये के नोट भारत सरकार जारी करता है। जो सिक्के होते हैं और 1 रुपये का नोट, वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 1 रुपये के नोट पर जो साइन होते हैं, सिग्नेचर,
जो हमारे वित्त सचिव जी के होते हैं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के, उन पर सिग्नेचर होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मैक्सिमम 10,000 रुपये का नोट जारी किया जा सकता है। 10,000 रुपये का नोट जारी किया जा सकता है मैक्सिमम। नोटेड टू पॉइंट। 2011 में मैक्स सिक्का 1,000 रुपये का सिक्के, जो कि टकसाल है, जिसकी 4 टकसाल है अब तक। सिक्के बनाने की टकसाल है वो कहाँ कहाँ पे है? मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। 4 जो कि सिक्के बनाने की टकसाल हैं अब तक, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। आप याद रखना, हमेशा हर एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ। एलआईसी के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनका कार्यकाल सरकार द्वारा मार्च 2023 तक बढ़ाया गया? इसका आंसर हो जाएगा M.K. कुमार। M.K. कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलआईसी के अध्यक्ष M.K. कुमार, M.R. कुमार। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी एलआईसी की, और इसका हेडक्वार्टर है जो कि मुंबई में है। एलआईसी चेयरमैन सिलेक्शन रिवैम्प, रिटायरमेंट एज रेज टू 62, ओनली एमडी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर ओनली एलिजिबल फॉर दिस द पोस्ट। निम्नलिखित में से किसने उद्घाटन विश्व लीजेंड क्रिकेट लीग जीती है? किसने जीती है वर्ल्ड लीजेंड क्रिकेट लीग? इसका जो मेज़बान है, इसका ओमान है, जिसमें 3 टीमें हैं। कौन कौन सी है? वर्ल्ड जायंट्स, एशिया लायंस और इंडिया महाराज। ये जो 3 कंपनी, वो सॉरी 3 टीमें हैं जो इसकी पार्टिसिपेट करती है इसमें, जो कि विजेता है। इसमें वर्ल्ड जायंट्स इसके जो विजेता हैं, और उप विजेता इसके एशिया लायंस इसके विजेता उप विजेता हैं। 2021 में क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि हुए थे, उनमें उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021, इसके विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता थी। ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता थी। उप विजेता इसकी न्यूजीलैंड थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, विजेता इसकी न्यूजीलैंड थी और उप विजेता भारत था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी 2020 में विजेता इसके तमिलनाडु और उप विजेता इसका बड़ोदरा था। 2021 में विजेता तमिलनाडु और उप विजेता इसका कर्नाटका था। विजय हरारे ट्रॉफी 2021, 2020 विजेता मुंबई और उप विजेता इसका यूपी था। 2021 में हिमाचल प्रदेश इसका विजेता और उप विजेता इसका तमिलनाडु है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21, विजेता इसका इंडिया लीजेंड्स, उप विजेता इसका श्रीलंका लीजेंड। आईपीएल 2021, विजेता सीएसके चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। उप विजेता इसके जो केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर। पर्पल कैप के हकदार जो कि हर्षद पटेल हैं। ऑरेंज कैप के हकदार जो ध्रुवराज है। सॉरी, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इन दोनों खबरों में है। यह पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो कि यूरोप महाद्वीप में है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो यूरोप से रूस के, पहले यूरोप से रूस और रूस से जर्मनी के बीच में है। अमेरिका को रूसी पाइपलाइन बिछाने वाले जहाज पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। जहाज का नाम है फोर्टूना, जनरल कार्गो फोर्टूना इसका जहाज का नाम है। अब जो ये पाइपलाइन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो पाइपलाइन है जो जर्मनी से फर्स्ट जर्मनी से रशिया के लिए जो बिछाई जाएगी ये पाइपलाइन, जिसमें ये जहाज़ को प्रतिबंधित किया गया है।
अब जो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं, मैं उन सभी को आपके नाम बता देता हूँ। बाल्टिक सागर राइट डाउन करते जाइए और अपने दिमाग में मैप के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ मैप के अकॉर्डिंग, मैं कहता हूँ कि मैप के अकॉर्डिंग हर चीज़ आपको अगर प्रैक्टिकली समझाया जाए तो आपको हर चीज़ हमेशा दिमाग में याद हो जाएंगी। बाल्टिक सागर के अब मैं बता देता हूँ, इधर जर्मनी हो गया, सेकंड पे हो गई, इधर डेनमार्क हो गया, पोलैंड, रसिया, लुधियाना, अटविया, एस्टोनिया, रसिया, फिनलैंड और स्वीडन। ये गल्फ ऑफ बहरीन बोथनिया, सॉरी गल्फ ऑफ बोथनिया की जो एक खाड़ी है इधर बाल्टिक सागर से अटैच होती है, इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड है ये। नॉर्डिक और बाल्टिक देश। अब नॉर्डिक देश में आपको मैं बता देता हूँ, नॉर्डिक में उत्तरी यूरोप के देश में 5 देशों का समूह, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। और बाल्टिक कंट्रीज में आती है उत्तरी यूरोप के 3 संप्रभु राष्ट्र जो बाल्टिक समुद्र में है, जो कि लाटविया, एस्टोनिया और लुथियाना। ये तीनों नॉर्डिक बाल्टिक देश हैं। और जो नॉर्डिक देश हैं, जो 5 देशों के समूह हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। महिला राष्ट्रीय आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसकी जो पहली अध्यक्ष हैं, जो पंडित जयंती पटनायक साहब जी हैं, जयंती पटनायक साहब। राष्ट्रीय महिला आयोग की शुरुआत 31 जनवरी 1992 हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन इसके जो कि रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी थीम रही है द चेंज मेकर, शी द चेंज मेकर। इसका जो फाउंडेशन डे 31 जनवरी 1992 को। इसकी जो अब की बार जो 31 जनवरी 2022 को इसकी जो ये सबमिट हुई है। श्री इकबाल सिंह किंगरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका पेशा क्या था? ये जो एजुकेशनलिस्ट थे, एक शिक्षावादी थे। इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका इकबाल सिंह किंगरा, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी ऑफ 2015 में अकल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी की स्थापना की है। पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सॉरी, फियरलेस गवर्नेंस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कैसे भी याद करो, पर इसको याद कर सकते हो। जी, इसके ऑथर है किरण बेदी साहब है। साई पाटिल 10 वर्षीय ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर एक इतिहास रच दिया गया। जो कि साई पाटिल हैं, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कि 10 वर्षीय हैं, उन्होंने साइकिल चलाकर इतिहास रच दिया है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आजकल के लड़के क्या होते हैं, उनको मार्केट जाने में ही साइकिल, क्या उनको तो बाइक चाहिए। और ये बंदा देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से, और वो भी 10 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, जिसने 3600 किलोमीटर की दूरी तय करके पूरे वर्ल्ड में अपना नाम हासिल कर लिया है इसने। इन्होंने 16 दिसंबर 2021 को 38 दिनों में पूरी हुई यात्रा शुरू की, जो कि 20 जनवरी 2022 को इसने पूरा किया है। वह प्रतिदिन 120 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाती थी। वाओ, आई एम क्लैपिंग फॉर दिस पर्सन। चेन्नई सुपर किंग ने रचा इतिहास। 7,600 करोड़ रुपये की कीमत पर भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना। अब मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जो भी लास्ट जनवरी मंथ का जो भी एक से 2 हफ्ते का बीच का जो भी करंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ।
मर्सर की 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग शहर की रैंकिंग के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अशगाबाद, जो कि दुनिया का सबसे महंगा शहर है, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशबागात अशगाबाद। उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रविंद्र जडेजा को इसका नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। शूटर दादी चंद्र तोमर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से बिलोंग करती हैं? शूटर दादी, ये देख सकते हो आप, शूटर दादी जी आपको सामने दिखाई दे रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं शूटर दादी। यानी कि ये कहने से ही पता चल रहा है कि जो शूटिंग से बिलोंग करती हैं ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है, जो कि एक इंडियन पर्सन है। पंडित देबू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र के महान वादक थे? सितार वादक थे ये। निम्नलिखित में से किसने नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ली है? बिल नेल्सन ने 14वें प्रशासक के रूप में इसकी 14वें प्रशासक के रूप में इसने इसकी ओथ ली है। 15वें इसके उप प्रशासक हो जाएंगे पामेला मिल रहा है इसके जो उप प्रशासक हो जाएंगे 15वें। हाल ही में थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के क्रिकेटर थे? श्रीलंका से ये बिलोंग करते हैं थिसारा परेरा। श्रीलंका के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे और कोलंबो इसकी राजधानी है। महिला राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे इनकी राजधानी और जिनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश पंवार को। हाल में किस राज्य ने मुकुल फोमजो विली वाइट जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं? नागालैंड, जो कि नागालैंड से बिलोंग करते हैं। किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में एस बालचंद्र को नियुक्त किए गए हैं? एक सूरीनाम है जो बारबोडिस में, सूरीनाम की राजधानी बारबोडिस। किसने मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है? रमेश पोखरियाल को मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए 2021 अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया? बिहार सरकार ने। किस देश ने अपने रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है? चाइना ने इसके जो रोवर है जो जुरोंग उसको चंद्रमा की मंगल ग्रह की सतह पर उतारा है सफलतापूर्वक। होप मिशन जो कि यूएई का है, 93 फर्स्ट जो कि चाइना से है, और परासिवरेव जो कि यूएसए का है। मंगल मिशन है ये अपकमिंग डेज के। एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहना गया है, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती है। मिस यूनिवर्स क्राउनिंग से इन्हें सम्मानित किया गया है मैक्सिको। और 70वीं जो मिस यूनिवर्स है जो कि हरनाथ कौर है। एडलान कास्टिलिनो ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और चौथा स्थान हासिल किया। हाल ही में विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के जो कि मुख्यमंत्री हैं ने किस नाम से एक पूर्णकालिक शैक्षणिक चैनल लॉन्च किया गया है? वंदे त्रिपुरा है जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। डॉक्टर के अग्रवाल को जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, हृदय रोग विशेषज्ञ। किस राज्य ने हाल ही में घर पर सब्जियां पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप मोमा मार्केट लॉन्च किया है?
मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेविड एटनबरो को इसके नियुक्त किया गया है। COP26 कहाँ पे लॉन्च किया, कहाँ पे हुआ था? होस्ट ग्लासगो। मेजबान इसका कौन था? यूके। अध्यक्ष कौन थे इसका? आलोक शर्मा। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोरा लॉन्च किया है? जो कि ईरान ने अपने शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महतारी दुलार योजना के तहत कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठा रही है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महतारी दुलार योजना के तहत छात्रवृत्ति भी दी है। अब मैंने आपको जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, फिक्की के बारे में, एचएसकॉम के बारे में, नासिस्कॉम के बारे में, सीआईआई के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, आसियान के बारे में, इनका गठन कब हुआ था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, इनके अध्यक्ष कौन था, पीआर सिरिंगई कौन थे, वगैरह वगैरह। और अपने भारत में अब तक कितने चांद, अब सिक्के के कितने टकसालें हैं, इन सब के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। मैं आप सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतज़ार करूँगा। और आने वाले हर एग्ज़ाम में हर करंट अफेयर की जो भी सीरीज़ होगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली है। तो आप जुड़े रहिए आपके अपने परिवार जन्नत एजुकेशन हब पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लविंग। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को बाइंड अप करता हूँ। जुड़े रहिए आपके अपने परिवार जन्नत एजुकेशन हब पर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्लास के बाद में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।